दोस्तों, स्माइल विद इन योगा के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे वाटर थेरापी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब कपालभाति प्राणायाम कर रहे थे तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग जल उपचार वाटर थेरापी के ऊपर बात करेंगे। तो समय के अभाव में थोड़ा सा आपको वीडियो लेट से मिल रहा है। तो दोस्तों, हुआ क्या, जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ती चली गई, हम प्रकृति से दूर होते चले गए और कृत्रिम की तरफ बनावटी बातों में आते चले गए। परिणाम ये हुआ कि हर तरह से हम अपनी पुरानी आदतों को भूलते चले गए। वेद व्यास जी, वेद के रचयिता वेद व्यास जी ने वेदों में आयुर्वेद, उसमें उन्होंने आहार विहार विचार और व्यवहार, इन्हीं बातों के ऊपर उन्होंने वो बताया है कि कैसे खाएं, कैसे रहें और बिना किसी उसके में अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन विषय है आज का कि जल उपचार, पानी के द्वारा, पानी का सही प्रयोग करके हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। तो उसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ही अहम बातें हैं और उसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो उसमें है कि सबसे पहले आप सुबह सुबह जब भी सो के उठते हैं तो बाथरूम जाने से पहले 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। यदि आप कफ विशेष के व्यक्ति नहीं हैं तो हो सके तो उसमें नींबू, 1 या आधी नींबू का रस डाल दें। अच्छा, दूसरी बात है कि आप भोजन के तुरंत पहले या भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। आप पानी का जब भी उपयोग करें तो भोजन करने से 40 मिनट पहले और भोजन करने के 1 घंटे बाद आप पानी का प्रयोग करें। अच्छा, पानी जब भी आप पिएं, घूट घूट कर पानी पिएं, घूट घूट कर पानी पिएं। तो सुबह जब आप गर्म पानी पीते हैं तो उससे क्या है कि दिन भर आपकी जठराग्नि, आपका स्टमक गर्म रहता है और पाचन तंत्र आपका सही हो जाएगा और जब आप बाथरूम जाते हैं तो पेट बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी क्यों पिएं? तो उसका कारण है कि जब भी आप देखते होंगे, जब हम भोजन बनाते हैं तो बर्तन को जब हम चूल्हे पे डालते हैं तो पहले हम उसे फ्री हीट करते हैं। कुछ टाइम फ्री हीट करने के बाद उसमें जो कुछ भी हमें पकाना है, तेल डालते हैं, फ़ौरन डालते हैं, सब्ज़ी डालते हैं या चावल भी हम बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि पानी को पहले गर्म करके उसके बाद ही चावल डालते हैं। ठीक वही क्रिया हमारे अंदर भी होती है कि जब हम खाना खाने के तुरंत पहले पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, मतलब वो चूल्हा जो है बुझ जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ठंडे जगह पे खाना जा रहा है तो वो है कि बनने की क्रिया, पकने की क्रिया जो है बंद हो जाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पिए, इसका क्या लॉजिक है? तो इसमें लॉजिक है कि 1 घंटा तक खाना पचता है और खाना पचेगा जब चूल्हा जलता रहेगा तब, जैसा कि मैंने पहले बता दिया हूँ। तो जैसे हम पानी गर्म करते हैं, चावल डालते हैं, वो पकना शुरू हो जाता है। वो तभी तक पकेगा जब तक कि चूल्हा जल रहा है। लेकिन यदि खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो होता क्या है कि हम खाना पकाना शुरू कर दिए और 5 मिनट के बाद हम चूल्हे में पानी डाल दिए। तो चूल्हा में पानी डाल दिए तो खाना पकना बंद हो गया। तो खाना पचने के बजाय वो सड़ने लगता है और अनेकों तरह की पेट संबंधी बीमारियां हमें आने लगती है, जैसे गैस बनना, कब्ज रहना, सही समय पर भूख ना लगना, ये सब क्रियाएं होती हैं। अच्छा, घूंट घूंट कर पानी पीने का क्या मतलब है? सीप सीप करके पानी पिए, घूंट घूंट कर पानी पीने का मतलब है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में आपको अम्ल बनना शुरू हो जाता है और जब हम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में लार बनता है। वो लार क्षारीय होता है, कोई भी क्षारीय पदार्थ जब अंदर जाएगा तो अम्ल को पचाएगा, अम्ल को ठीक करेगा।
तो हमारे मुंह में लार बना हुआ है, एक घूंट पानी पीते हैं लार अंदर जाता है, मतलब क्षार अंदर जाता है, वो क्षार उसको जो है पचाता है। फिर हम यदि 2 सेकंड 5 सेकंड या 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो इसका माने मुंह में हमारा क्षार फिर बनना तैयार हो जाता है, हमारे मुंह में लार फिर बनता है। वो क्षारीय पदार्थ बार बार जितना घूंट पानी पीते हैं उतने ही बार हमारे पेट में जाता रहता है और हमारे अम्ल को पचाता है, जिससे अम्ल से ही आप अक्सर देखते होंगे कि गैस जो बनता है वो एसिड तेजाब बनता है, तो अम्ल से ही तेजाब बनता है। और यदि हम ये क्षारीय पदार्थ मुंह में जो बना हुआ लार है वो क्षार यदि हम अंदर डाल देते हैं तो वो अम्ल को पचा देगा और आप गैस या एसिडिटी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। तो ये है आपको वाटर थेरेपी, पानी के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वस्थता में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये क्रिया करने से आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पक्का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप कम से कम 1 महीने इसका प्रयोग करें, फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसकी प्रतिक्रिया मुझे दें। धन्यवाद।